हुकूमत की पेट्रोल बम पॉलिसी बेनकाब पेट्रोल की असल कीमत 153 रुपए, अवाम से वसूली 254 रुपए फी लीटर की जा रही है। दस्तावेजात ने पर्दा चाक कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस और मार्जिन की भरमार, सिर्फ लेवी के मद में अवाम पर 78 रुपए का बोझ। पेट्रोल डीजल पर आए टैक्सेस की तफसीलात सामने आ गई। मुल्क में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 153 रुपए 21 पैसे है। टैक्सेस आयद होने के बाद पेट्रोल फी लीटर 254 रुपए 63 पैसे में दस्तियाब है। पेट्रोल पर टैक्सेस और मार्जिन के मद में 101 रुपए 42 पैसे आयद किए गए। पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट चार्जेस की मद में 6 रुपए 89 पैसे। पेट्रोल पर फी लीटर 8 रुपए 64 पैसे। डीलर मार्जिन भी सार्फिन अदा करते हैं। फी लीटर पेट्रोल पर OMC मार्जिन 7 रुपए 87 पैसे आयद है। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 164 रुपए 41 पैसे। टैक्सेस और मार्जिन के बाद फी लीटर कीमत 258 रुपए 64 पैसे है। टैक्सेस और मार्जिन की मद में मजमूई तौर पर 94 रुपए 23 पैसे आयद है। डीजल पर फी लीटर लेवी 77 रुपए 1 पैसे आयद है। डीजल पर OMC मार्जिन 7 रुपए 99 पैसे वसूल किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी के बावजूद हुकूमत ने कमी नहीं की। समरात अवाम को मुंतकिल करने की बजाय बलोचिस्तान के मनसूबों पर लगाने का ऐलान कर दिया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम की कीमतें गिरने के बावजूद भी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती न करने के हवाले से शहरियों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल रखे। ठीक है, पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल उसी अपनी जगह पे हैं, बिल्कुल कोई सस्ता नहीं कर रहे, और हुकूमत को आवाम का कोई ख्याल नहीं है। और सारा देखना चाहिए कि गरीब बंदे के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर आप ये नहीं कर सकते, हुकूमत के बारे में ये क्या, गरीब आवाम का इनको ख्याल ही नहीं है, बस टैक्स लगाते जा रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम के लिए इन्होंने कुछ खास करना नहीं है। बस यही कहेंगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा कम करने से। गरीब आवाम ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ हुकूमत हैगी है, बहुत चंगा करते हो। ये बहुत अच्छी गल है। साढ़े 2-2 रुपये 4-4 रुपये अगर किसी गरीब के काम आने तो इस तो अच्छी केड़ी गल है। हुकूमत अपना ही सोचती है, आवाम का कितों सोचती है। अज तक आवाम का सोचा होंदा तो अज यह साडा मुल्क का हाल ना होंदा। ठीक है, बांग्लादेश साडे तो बाद आज़ाद होया, इंडिया भी साडे तो बाद तकरीबन आज़ाद होया। चाहे देख लो डॉलर खेड़ते पे ने, करोड़पति हुए ने। पेट्रोलियम मसनूआत में जो समरी पेश की गई थी इसको कम करने की, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल कम नहीं हो रहा। मुझे नहीं समझ में आती कि आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता। अखराजात जो हैं वो दीगर जगहों पर लगाए जा रहे हैं। पेट्रोल की समरी तो मेरा ख्याल है पिछले 15 तारीख पे इन्होंने कम करना था 15 से 18 रुपए, वो इन्होंने किया नहीं। असम्बली पास भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इन्होंने फिर रोक दिया गया। कराची के शहरी हो जाएं होशियार। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने शहर की मरकजी सड़कों पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद पर 15,000 रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला कर लिया। फैसला मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और कराची टास्क फोर्स की हिदायत पर किया गया। इकदाम का मकसद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की रोकथाम और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। जुर्माने सिटी वार्डन्स के जरिए नाफिज किए गए हैं और इसी के साथ ही मेयर कराची ने कहा कि ट्रैफिक की बेहतरी और हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम नागुज़ीर हैं। कमिश्नर कराची ने 11 मरकजी सड़कों पर गैर कानूनी रिक्शाओं की आमदोरफ्त पर 2 माह की पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक 15 अप्रैल से 14 जून तक होगा। पाबंदी DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर दफ़ा 144 के तहत लगाई गई है। शाहराह फैसल, II चंद्रिका रोड, शहीद मिलत रोड समेत अहम शाहराहों पर पाबंदी लगाई गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर कराची ने कहा कि रिक्शा ड्राइवर मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी जा सके और हादसात की रोकथाम मुमकिन हो सके। सिंध में रवां माली साल के 8 माह के तरक्याती बजट 34%, जबकि गैर तरक्याती बजट 67% खर्च किए जाने का इंकशाफ है। रवां माली साल में 44 तरक्याती मनसूबों पर 493 अरब रुपए मुख्तस किए गए। रवां माली साल के 8 माह में 249 अरब रुपए जारी किए गए, जो असल रकम का 40% है। 8 माह में 175 अरब रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि 243 अरब रुपए बाकी 4 माह में खर्च करने हैं। आइंदा बजट 2025-26 में सालाना 6 लाख आमदन पर टैक्स छूट की तजवीज़ सामने आ गई है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मसवदा आसान और स्लेब्स में तब्दील की जाएगी। आइंदा बजट 2025-26 की तैयारियां जारी हैं। सालाना 6 लाख आमदन पर टैक्स छूट की तजवीज़ ज़ेर गौर। FBR ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ की मंजूरी IMF से मशरूत होगी। बजट में
زیادہ تنخواہ دار طبقے کے لیے فی الحال کوئی ریلیف کی تجویز نہیں ہے، اور ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ پروپوزل کو ڈسکس کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کے لیے 3 تجاویز تیار کی گئی ہیں۔ ماہانہ 50,000 روپے سے زائد تنخواہ وصول کرنے والوں کو ٹیکس چھوٹ دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے تیار کی گئی تجاویز میں پہلے سلیب میں ماہانہ 50,000 سے زائد تنخواہ وصول کرنے کے لیے آمدن کی شرح بڑھائی جائے گی۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل مسودہ آسان اور سلیبز میں تبدیلی کی جائے گی۔ اسلام آباد میں بزنس سمٹ 2025 کے 8ویں ایڈیشن کا انعقاد، وفاقی وزراء، ماہرین معیشت اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں نئے اقدامات اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اسلام آباد سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ بزنس سمٹ 2025 کے 8ویں ایڈیشن کا اسلام آباد میں انعقاد، وفاقی وزراء کی شرکت۔ وزیر IT شیزہ فاطمہ خواجہ نے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں 28 اور 29 اپریل کو ڈیجیٹل غیر ملکی سرمایہ کاری کی سمٹ کا انعقاد کر رہے ہیں، جس کے لیے سعودی عرب کا تعاون حاصل ہے۔ Today with emerging tech, with artificial intelligence, quantum computing, if we are unable to keep up pace with the world, it could actually become the fastest polarizer. Aspect of leadership that we see today is collaboration. وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی نے کہا کہ نقصان والے اداروں کی نجکاری وقت سے پہلے کر کے اربوں کی بچت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں نجکاری کا عمل ہمیشہ سے شفاف رہا ہے، جبکہ وفاقی وزیر مصدق ملک نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ جو ایک فوکس اور جو ایک ول کے ساتھ ہمیں چیز کرنی ہے آج کی تاریخ میں ہے، I can tell you that much. All stakeholders, government, cabinet, PM, across the board, there is very clear thinking that we need to come out of doing businesses. سپریم کورٹ کے جج جسٹس عائشہ ملک نے بھی بزنس سمٹ سے خطاب کیا اور کہا نظام اس وقت بنتا ہے جب لوگوں کا اس پر اعتماد ہو۔ ریاست لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ وہ ٹیکس ادا کریں۔ Those trivial reasons can be addressed in-house. Those trivial reasons can be addressed very quickly. They don't need to come to court. And the same goes with, the smaller aspects. Courts are there as a last resort to resolve disputes where you can't resolve the dispute in any manner. اسلام آباد میں منعقدہ بزنس سمٹ سے سابق گورنر اسٹیٹ بینک عشرت حسین، سابق چیف آف جوائنٹ چیف زبیر محمود حیات نے بھی اظہار خیال کیا اور ملکی وسائل، مسائل اور معیشت پر روشنی ڈالی۔